नमस्कार दोस्तों, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स लेक्चर सीरीज़ में आप सबका बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम 2 लेवल शंट क्लीपर की एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सोल्व करेंगे। तो दोस्तों, ये आपका इनपुट सिग्नल है, यहाँ आपका लिमिटिंग रेजिस्टेंस है, ये D1 डायोड है जिसके सीरीज़ में फर्स्ट रेफरेंस पोटेंशियल है 5 वोल्ट। ये आपका दूसरा डायोड है D2, इसके सीरीज़ में आपका सेकेंड रेफरेंस पोटेंशियल है दैट इज़ -8 वोल्ट। और इन कॉम्बिनेशंस के पैरेलल में ही हम V0 आउटपुट वोल्टेज को मेजर करेंगे। इस सर्किट में दोस्तों दिया गया है कि जो डायोड आप यूज़ करोगे उनका कट इन पोटेंशियल या कट इन वोल्टेज 0.7 वोल्ट है। इसका मतलब अगर ये डायोड्स आपके ऑन हो जाते हैं, फॉरवर्ड बायस्ड में हैं, तो ये डायोड अपने अक्रॉस इतना पोटेंशियल जरूर शो करेंगे। दूसरा जो है दोस्तों, इनपुट जो वोल्टेज है इन इनपुट सिग्नल्स की वो आपकी 12 साइन ओमेगा टी है, यानी साइनोसोडल सिग्नल्स हैं जिनका पीक वैल्यू 12 वोल्ट रहेगा। आपको दोस्तों आउटपुट वोल्टेज फाइंड आउट करना है और इसी के साथ ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स भी फाइंड आउट करने हैं। तो जो इनपुट सिग्नल है वो हम ऐसे रिप्रेजेंट करा सकते हैं, ये आपका मैक्सिमम 12 वोल्ट होगा और जो मिनिमम है वो आपका -12 वोल्ट मैग्नीट्यूड होगा। ये आपका टाइम एक्सिस है और ये V इनपुट का एम्पलीट्यूड एक्सिस है। तो दोस्तों इस केस में हमारा जो इनपुट वोल्टेज है उसकी वैल्यू डिफरेंट हो सकती है फ्रॉम 12 वोल्ट टू -12 वोल्ट। इसके बेसिस पे अगर मैं फर्स्ट केस स्टडी करूं, मान लीजिए मेरा जो इनपुट वोल्टेज है वो एक पर्टिकुलर वोल्टेज से बड़ा हो जाए। वो कैसे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो हमने कॉन्सेप्चुअल वीडियो कवर किया था उसमें डायोड को हमने आइडियल कंसिडर किया था, लेकिन अगर डायोड आपका प्रैक्टिकल है तो ये जो डायोड है, अगर दोस्तों ये डायोड ऑन होता है तो अपने अक्रॉस कितना पोटेंशियल देगा 0.7, और ये 5 आपका यहाँ पे सीरीज में है। तो इसका मतलब अगर मान लीजिए D1 डायोड ऑन हो जाता है तो इसका मतलब ये पोटेंशियल अपने अक्रॉस देगा 0.7 वोल्ट। और इसके साथ दोस्तों जो सीरीज में आपका रेफरेंस पोटेंशियल है वो 5 वोल्ट है। दो पोटेंशियल सीरीज में कनेक्ट हैं तो ओवरऑल जो इक्विवेलेंट पोटेंशियल होगा यहाँ पे वो होगा आपका 5.7 वोल्ट। तो इसका मतलब अब मैं 5 वोल्ट से कंपैरिजन नहीं करूँगा, 5.7 वोल्ट से कंपैरिजन करूँगा। अगर इनपुट मान लीजिए मेरा 5.7 वोल्ट से बड़ा हो जाता है उस केस में मेरा ये जो डायोड है हमेशा क्या होगा, फॉरवर्ड बायस्ड होगा, राइट। और अगर दोस्तों ये डायोड फॉरवर्ड बायस्ड है तो डेफिनेटली आपका जो करंट है वो इस तरीके से सर्कुलेट होगा, राइट। और यहाँ पे -8 पोटेंशियल है और यहाँ पे मेरा अगर 5.7 से बड़ा पोटेंशियल है तो जो D2 डायोड है वो आपका ऑफ होगा, यानी वो आपका रिवर्स बायस्ड होगा। इस तरीके से ये कह सकता हूं कि जो इस पॉइंट पे पोटेंशियल होगा वही आपका आउटपुट पोटेंशियल होगा। क्यों? क्योंकि D2 के जो पाथ है वो आपका ओपन सर्किट्स होगा, यहाँ से करंट फ्लो नहीं करेगा। तो इसका मतलब यहाँ से जो V0 है दोस्तों वो आपका बनेगा 5.7 वोल्ट। पहली कंडीशंस को सक्सेसफुली हमने अंडरस्टैंड कर लिया है। अब दोस्तों जो दूसरा है, मान लीजिए अब की बार मैं इस डायोड को ऑन बनाना चाहूँ तो ये कब हो सकता है। अगर दोस्तों आपका जो D2 डायोड है अगर वो ऑन है तो इसका मतलब इस डायोड के अक्रॉस 0.7 का पोटेंशियल होगा, राइट। तो ये जो है ये आपका 0.7 होगा और यहाँ पे आपका -8 होगा। तो ये जो 0.7 होगा यहाँ नेगेटिव पोलैरिटी, यहाँ पॉजिटिव पोलैरिटी, और ये आपका 0.7 वोल्ट है। तो दोस्तों दो पोटेंशियल आपके सीरीज में कनेक्ट हैं तो उनको हम सिंपली ऐड कर सकते हैं टू गेट दी इक्विवेलेंट वैल्यू। तो इन दोनों का इक्विवेलेंट वैल्यू होगा -8.7 वोल्ट। अगर दोस्तों यहाँ पे -8.7 वोल्ट से कम वोल्टेज रहती है इनपुट की तो वो इस D2 डायोड को ऑन बना देगी। तो अगली जो कंडीशन है वो इस नंबर के बेसिस पे लगाएंगे, V इनपुट इज लेस देन -8.7 वोल्ट। अगर ऐसा है तो दोस्तों यहाँ पे नेगेटिव पोटेंशियल होगा, यहाँ +5 पोटेंशियल होगा, जिसकी वजह से D1 आपका ऑफ हो जाएगा। D1 ऑफ होगा, लेकिन D2 पे कैथोड पे कम पोटेंशियल है और एनोड पे ज़्यादा पोटेंशियल है, जिसकी वजह से आपका D2 ऑन हो जाएगा। D2 ऑन होगा तो दोस्तों अब की बार जो करंट है वो ये पाथ फॉलो करेगा, इस टाइप से आपका करंट पाथ फॉलो करेगा। तो यहाँ पे
ये आपका -8 और यहाँ आपका -0.7, तो ओवरऑल जो पोटेंशियल है V नोट के अक्रॉस वो हमें मिलेगा V नोट इज इक्वल टू -8.7 वोल्ट। तो दूसरा कंडीशन भी दोस्तों सक्सेसफुली हमने फाइंड आउट कर लिया है। तीसरी कंडीशन ये रहती है कि मान लीजिए अगर आपका इनपुट, ये आपका इनपुट है, अगर ये -8.7 वोल्ट से ज़्यादा हो जाए और 5.7, अलग अलग दोनों केसेस के जो कंडीशंस थे, अगर इनपुट वोल्टेज इन दो वोल्टेज के बीच में रहे तो कैसा होगा। तो दोस्तों उस केस में आपका दोनों के दोनों डायोड ऑफ स्टेट में चले जाएंगे, कोई भी डायोड आपका ऑन नहीं होगा। तो अगर ये ऑफ स्टेट में है तो ना करंट यहाँ से फ्लो करेगा और ना करंट इस डायोड से फ्लो करेगा। इसका मतलब ये होगा कि लिमिटिंग रेजिस्टेंस में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। करंट फ्लो कब नहीं करता, जब इस रेजिस्टेंस के इस टर्मिनल पे और इस टर्मिनल पे सेम पोटेंशियल हो। तो यहाँ पे V इन पोटेंशियल है तो यहाँ भी V इन पोटेंशियल ही होना चाहिए। तो इसका मतलब जो V आउटपुट है वो अब V इनपुट के बराबर होगी। V आउटपुट इक्वल टू V इनपुट। ये दोस्तों हमारा थर्ड पॉसिबल केस है जो हमने स्टडी कर लिया। अब दोस्तों बात करते हैं आउटपुट वेवफॉर्म्स की। तो आउटपुट वेवफॉर्म्स में हमने देखा कि ये एक मान लीजिए आपका 5.7 वोल्ट एक स्टैंडर्ड है और यहाँ पे दोस्तों मान लीजिए हमारा 8.7 वोल्ट का स्टैंडर्ड वोल्टेज है। तो अगर सिग्नल इससे बड़ा होना चाहेगा तो वो आपका 0.7 ही रहेगा, अगर सिग्नल इससे छोटा होना चाहेगा इनपुट का तो वो यही रहेगा। तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ तक तो आपकी इनपुट वेवफॉर्म्स फॉलो होंगी, क्योंकि अगर इन दो पोटेंशियल्स के बीच इनपुट है तो वो थर्ड केस को फॉलो करेगा, आउटपुट वुड बी इक्वल टू इनपुट वोल्टेज। लेकिन अगर जैसे ही इससे ज़्यादा पोटेंशियल आता है इनपुट का तो वो आपका 5.7 पे ही फ्रीज हो जाएगा, वही वैल्यूज़ देगा। इसके बाद जो है दोस्तों वो कुछ ऐसा वेवफॉर्म्स है। और अगर आपकी इनपुट 8.7 वोल्ट से नीचे जाना चाहेंगी, राइट, तो उस केस में केस नंबर 2 एक्टिव होगा, आउटपुट वोल्टेज आपकी -8.7 पे ही फिक्स हो जाएगी। और अगर पोटेंशियल अगेन इन दो वोल्टेज के बीच में रहेगा तो आपका इनपुट वोल्टेज को फॉलो करेगा, राइट। तो इस टाइप से ये आपका आउटपुट सिग्नल होगा। तो क्लिपिंग आपकी यहाँ भी हुई और क्लिपिंग आपकी यहाँ भी हुई। इसका मतलब ये है कि ये जो इनपुट सिग्नल था, यानी ये जो पोर्शन है ये भी क्लिप हो जाएगा, राइट। और जो 5.7 से ऊपर का जो पोटेंशियल है दोस्तों वो भी आपका क्लिप हो जाएगा। और यहाँ पे जो रेड कलर से शो करूँगा वो आपका एक्चुअल में आउटपुट सिग्नल होगा, राइट। तो ये आपका इनपुट था, रेड कलर से जो है वो आपका आउटपुट है। यहाँ आउटपुट वेवफॉर्म्स हमने कवर किया है। अब दोस्तों बात करते हैं ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स। ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स में आपने देखा कि अगर इनपुट 5.7 वोल्ट से बड़ा है तो आउटपुट 5.7 ही कांस्टेंट रहता है। तो इसका मतलब ये हुआ, ये आपका इनपुट एक्सिस है, ये आपका आउटपुट एक्सिस है। अगर 5.7 से इनपुट बढ़ना चाहेगा तो आउटपुट आपका कांस्टेंट ही रहेगा 5.7। अब दोस्तों बात करते हैं सेकेंड रेफरेंस की, -8.7 वोल्ट। तो -8.7 वोल्ट पे मतलब ये है कि ये जो इनपुट वोल्टेज वाला कर्व है, अगर ये -0.7 से कम होगा उस केस में भी आउटपुट -8.7 वोल्ट ही रहेगा। तो यहाँ पे भी आपका यही पोटेंशियल होगा। और दोस्तों अगर इन दो स्टैंडर्ड पोटेंशियल्स के बीच इनपुट रहता है तो केस नंबर 3 आपका आउटपुट इनपुट के बराबर होगा। आउटपुट इनपुट के बराबर एक स्ट्रेट लाइन से ही रिप्रेजेंट किया जा सकता है। जो इनपुट की वैल्यू है वही आपकी आउटपुट की वैल्यू होगी। तो ये है दोस्तों ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स, ये आउटपुट वेवफॉर्म्स और ये आपका इसका वर्किंग है। आई होप आपको ये वीडियो समझ आ गया होगा। जो भी आपका फीडबैक है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। PDF नोट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल्स को ज़रूर फॉलो करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।